आले रसूल के कदमों में बैठने का मौका मिले और इस महफिल में पहली मर्तबा ऐसी महफिल में यहाँ जो होती है आना हुआ और जिस तरीके से आप हजरात मोहब्बत और ज़ौक़ के साथ बैठे हैं और सामने आले रसूल, फिर आपके साथ जो एक लक़ब है पूरी दुनिया में चलता है, दुरूद पाक वाली सरकार है। तो ये अहले सुन्नत में मशहूर है कि हम कहते हैं हम दुरूद वाले हैं, बारूद वाले नहीं हैं, है? तो हम दरूद वाले हैं। मुझे हुक्म मिला कि आप जो है वो हुजूर की मोहब्बत में कुछ जो चंद मिनट है इसमें गुफ्तगू करनी है, हुजूर के इश्क में गुफ्तगू करें। सादात और फिर हुजूर की मोहब्बत में बैठे हों और सादात हुक्म दें कि मेरे नाना जान की बात करें, मेरे नाना जान की बात करें, तो फिर मेरे आका की बात हो और लबों पर दुरूद पाक ना हो तो ये महफिल ही दुरूद पाक की है? अल्लाह दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व कमालिही व अला आलिही व सल्लम। इस आयत का जो शान नुज़ूल है ना, पहले तर्जुमा सुना देता हूँ जितना मैंने तिलावत की, फिर शान नुज़ूल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ए महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप फरमाएं इनसे। आप देखिए लोग कहते हैं जी आप पीरों के पास जाते हैं वसीला ढूंढते हैं, आप कहते हैं हुजूर की बारगाह से होकर रब से मिलना। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह शारक से ज्यादा करीब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ये कुरान है, ये नस है, बिल्कुल हमारा यकीन है, ईमान है कि अल्लाह हमारी शारक से ज्यादा करीब है, रब हमारे से शारक से ज्यादा करीब है। और रब की कुर्बत चाहिए तो अल्लाह वालों के पास आना पड़ता है। तो यहाँ देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदे हैं, शारक से ज्यादा करीब हैं। रब ने ये नहीं फरमाया अय्युहन्नास, ए मेरे बंदो, ए लोगो, फरमाया कुल, ए महबूब आप फरमाएं। बात किसकी है? रब का हुक्म है और रब ये फरमा रहा है अपने महबूब से, महबूब आप फरमाएं। किनसे? इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, जो लोग कहते हैं हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं उनसे फरमाएं। किनसे? जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं इनसे फरमाया इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो ना, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि इन लोगों से कहें, और जब तुम मेरी इत्तिबा करोगे फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ उनसे डायरेक्ट मुखातिब नहीं हुआ कि तुम ये, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मकाम से गुजर रहे थे, लोग जो थे ना वो आग की पूजा कर रहे थे। इसका शान नुज़ूल है इस आयत मुबारका का। आग की पूजा कर रहे थे तो आका ने फरमाया कि तुम आग की पूजा क्यों करते हो? अल्लाह की इबादत करो, पूजा करनी है अल्लाह की करो, इसकी पूजा क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि हम आग की पूजा अल्लाह की मोहब्बत में कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कायदा बताया कि मेरी मोहब्बत इसमें नहीं कि तुम आग की पूजा करो, मेरी मोहब्बत इसमें नहीं कि तुम बुद्दू की पूजा करो, सितारा परस्त हो जाओ, चांद परस्त हो जाओ, सूरज परस्त हो जाओ, ये मेरी मोहब्बत नहीं है। मेरी मोहब्बत का मेयार ये है कि तुम मेरे महबूब की गुलामी इख्तियार करो। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, रब फरमा रहे इन्हें बताएं, अगर ये मुझसे मोहब्बत करते हैं, रब से मोहब्बत करते हैं, तो महबूब पहले तेरी इत्तिबा करें, तेरी गुलामी में आए, तेरी गुलामी का पट्टा अपने गले में डालें। जब ये आपकी गुलामी में आ जाएंगे और आपके गुलाम बन जाएंगे, आपके गुन गाएंगे, आप पर दरूद व सलाम के नजराने पेश करेंगे, सुबह शाम आप पर दरूद पढ़ेंगे, फिर रब ये फरमाता है युहब्बिबकुमुल्लाह, मैं खुद इनसे मोहब्बत करूंगा। फिर अल्लाहु अकबर, रसूल अल्लाह,
या गौस आज़म दस्तगीर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो मोहब्बत करता है ना उन लोगों से, यहाँ एक ये भी कायदा मिलता है हमें कि जो कहते हैं ना जो डायरेक्ट अल्लाह अल्लाह कीजिए, बुजुर्गों के पास न जाइए, अल्लाह वालों के पास न जाइए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तो डायरेक्ट हमसे बात भी नहीं करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब की अज़मत और शान देखी है। अल्लाह ये बताने लगा कि बंदों में एक हूँ, ना मुझे किसी ने जना, ना मेरी कोई औलाद। आप पढ़ते रहते हैं सूरत इखलास, अल्लाह ताला फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब आप फरमाएं बंदे अल्लाह के करीब, शारक से ज्यादा करीब, इतना कुर्बत के बाद रब ये फरमाता है महबूब बात मेरी है, बात मेरी है, लोगों से कहलवानी है कि मैं एक हूँ, मेरी इबादत करो, ना मुझे किसी ने जना। आगे की गुफ्तगू है, मगर रब अपनी बात भी कर रहा है, अपने बारे में भी बताना चाह रहा है कि मैं एक हूँ, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। मगर ये नहीं कहता है बंदो मैं अल्लाह वाहिद हूँ, मेरी इबादत करो, मैं यकता हूँ। नहीं नहीं महबूब मेरी जुबानी नहीं, मैं ये नहीं, आपकी जुबानी सुनकर इकरार करेंगे। जब आपसे सुनेंगे, मुझे मानेंगे, तब वो मेरे बंदे होंगे, तब वो मुसलमान हो सकते हैं, तब वो ईमान वाले हो सकते हैं, तब उन्हें नमाज भी फायदा देगी, कुरान भी फायदा देगा, और दुरूद और सलाम पढ़ना भी तब फायदा देगा जब वो आपके तवस्सुल से मुझे मानेंगे। ए महबूब आप फरमाएं कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए इनसे कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। तो बताइए कि जब रब हमसे बात करने में ये फरमा रहा है कि महबूब आप फरमा दीजिए इनको, आप फरमा दीजिए इनको, आप फरमा दीजिए। तो जब हर जगह रब ये फरमाता है कि अपनी पहचान की बात आई, अपनी आपसे मोहब्बत की बात आई, और भी कुरान की आयत पढ़े ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो, या ये हुक्म है। फिर आपने फरमाया मन युतिइर रसूला फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने रसूल की इताअत की। तो मेरे दोस्तों बात ये है कि प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फर्मा बरदारी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी, इश्क, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है। और जिन लोगों ने इतना मोहब्बत की, हजरत अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हु इतना मोहब्बत करने वाले, हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। आप बैठे हैं तो आपकी पीठ से कपड़ा उठा हुआ, तो देखा तो वाइट वाइट निशान है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने पूछा है अम्मार आपकी पीठ पर निशान किस बात के है? तो आप फरमाने लगे उमर छोड़िए ना, ये हमारी बड़ी पुरानी दास्तानें हैं। तो कहने लगे बताओ तो सही कि ये निशान कैसे है? आपने फरमाया जब तुम मेरे आका के लिए तलवार लेकर निकलते थे ना, हम हुजूर के इश्क पर उस वक्त कोयलों में जलते थे, कोयलों पर जलते थे। कहने लगे बताओ तो सही माजरा क्या है? तो हजरत अम्मार फरमाने लगे जब मैं इस्लाम लाया और कुफार को पता चला मैं मुसलमान हो गया हूँ, उन्होंने मुझे पकड़ा, उन्होंने कहा कि कलमा पढ़ना छोड़ दो। मैंने कहा मैंने हुजूर का कलमा पढ़ा है, अब नहीं छूट सकते ये। तो उन्होंने कहा अगर कलमा पढ़ना नहीं छोड़ोगे तो हम तुम्हें मारेंगे, सख्तियां करेंगे। उन्होंने मेरे साथ आखिरी हरबा ये किया कि आग लगाई, कोयले बने, उन कोयलों पर मुझे लिटा दिया गया। और जब मुझे कोयलों पर लिटाया गया तो कोयले ने मुझे मेरी पीठ को जलाना शुरू किया और मैं बेहोश हो गया। जब बेहोश हुआ तो मेरी पीठ से जो पानी बहा जलने की वजह से उससे कोयले बुझ गए। और जब मैं होश में आया ना तो मेरी जुबान पर यही था या रसूल अल्लाह
तेरे चाहने वालों की खैर। या रसूल अल्लाह, आप भी मैं हाजिर हूँ, इन्होंने मुझे कोयलों पर लिटा दिया है, बेहोश हो गया हूँ, मगर जुबान पर कोई और कलमा नहीं आएगा। कलमा आएगा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आएगा। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अम्मार पीठ से कपड़ा हटाओ। पीठ से कपड़ा हटाया ना, हजरत उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन, दुनिया जिनसे कांपती थी, जिनका जमीन हुक्म मानती थी, जिनके दरिया हुक्म मानते थे, आपकी हुक्मरानी ऐसी लाजवाब हुक्मरानी गुजरी कि तारीख में ऐसा हुक्मरान नहीं मिलते हैं। तो आपने फरमाया, अम्मार कपड़ा हटाओ। जैसे कपड़ा हटाया तो हजरत अम्मार के जिस्म को चूम लिया आपने। कहा ये वो जगह है जो हुजूर के इश्क में जलती रही, ये वो मकाम है। मेरे दोस्तों, हुजूर इस्लाम वस्सलाम के इश्क वफा में जितना वक्त गुजरा, जैसा वक्त गुजरा, दौर था हजरत अमीरुल मोमिनीन इस्लाम लाते हैं, इस्लाम लाते हैं, 39 मुसलमान हो गए। ये इश्क की बातें हैं। और जब हुजूर की मोहब्बत में आ जाते हैं ना, फिर उन्हें कुछ नजर नहीं आता है। अर्ज करते हैं, आका 40 लोग मुसलमान हो गए, 40वां हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला मुसलमान हुए। नमाज अब पढ़ेंगे हम हरम के अंदर। नमाज कहाँ पढ़ेंगे? हरम के अंदर। अब तो नमाज पढ़ रहे थे ना, घरों में पढ़ रहे थे, छुपकर पढ़ रहे थे। देखिए, बहुत सारी चीजें तबलीग में तदबीरी तौर पर अपनाई जाती हैं। जमात दुरूद व सलाम चल रही है, कोई आपको बताते कि काम इस तरीके से करना है, जी ऐसे कैसे हो सकता है? जमात को खुलकर काम करना चाहिए, जमात को तो ऐसे काम करना चाहिए, जमात को तो ऐसे करना चाहिए। तो इमामुल अंबिया है, आपने ज़ाहिरी ऐलान नबूवत फरमा दिया है, नमाजें घरों में पढ़ते हैं। कोई मुसलमान होता है, बताते नहीं है कि हम मुसलमान हो गए, ये हो गया। ऐसा जो वक्त का दौर होता है ना, दीन की तबलीग उस लिहाज से की जाती है। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, आका अब नमाज हरम में पढ़ेंगे। 40 हो गए, अब नमाज हरम में पढ़ेंगे और जमात होगी, इमामुल अंबिया बनेंगे, पीछे सहाबा खड़े होंगे, पहरेदारी उमर करेगा, पहरेदारी उमर करेगा। आज कहते हैं ना जी, बापू ने गार्ड रख लिया, क्यों रखा भाई? मैंने कहा फिर पूछते ना, हुजूर हजरत उमर फारूक को क्यों खड़ा किया है? हजरत उमर फारूक को क्यों खड़ा किया? आज ये सुन्नत रसूल है कि अगर उस वक्त तलवारें होती थी, खंजर होते थे, साथ रखकर नमाज पढ़ना ये सुन्नत है। और इस दौर के अंदर असला रख के पढ़ना सुन्नत है, सुन्नत है। और हिफाजत करना ये हुजूर का फरमान है कि अपनी हिफाजत करें और फिर रब पर छोड़ें। एक तरफ आपके चचा जान हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला और एक तरफ हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला खड़े हुए। नमाज पहली हरम में अदा हो रही है और पहरेदारी हुई। तो मेरे दोस्तों, वफा हो, मैदान में खड़े होना पड़े तो फिर ऐसा नहीं खड़ा होना कि कहें जी बापू अभी तो इनका दौर है तो हम आपके साथ खड़े नहीं हो सकते बापू के साथ। नहीं नहीं, जमात दुरूद व सलाम की बात हो, हुजूर की इश्क वफा की बात हो और दरूद पढ़ने की बात हो, सहाबा को उठाकर देखेंगे तो आपको ऐसा इश्क वफा मिलेगा हुजूर से। तो जो इस दौर के अंदर आले रसूल से वफा करता है ना, हुजूर को उससे प्यार होता है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, दस्तगीर दस्तगीर, वैसा जारी रहेगा, जारी रहेगा। एक बात करते हुए, आज हम और आप बैठे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावती कर रहे हैं, ये किसका सदका है? किसका सदका है? कभी हमने सोचा बैठकर घरों में बैठकर ना, और आजकल सोशल मीडिया के दौर है, अपने मोबाइल पर लिख देना आसान होता है, फला ऐसा फला ये तो जब फला ऐसे, ये आप जाने और घरों में बैठकर गौर किया करें। हम मुसलमान हैं और जिसके एहसानात हो ना, कभी भूलने नहीं चाहिए, कभी नहीं भूलने चाहिए।
क़यामत तक ये दीन में चलना था, चलता रहेगा। मगर ये एहसान किसका है जो आज इस वक्त हम और आप बैठे हैं, हुजूर की दरूद सलाम पर, हुजूर पर दरूद सलाम पढ़ रहे हैं अज़ानदाना तौर पर। हम और आप बैठे हैं, कोई फिक्र नहीं है, दरूद सलाम पढ़ रहे हैं, कहीं बयान हो रहे हैं, कहीं इज्तिमा हो रहे हैं, दुनिया भर में जो है ना हुजूर की सनाखानियां होती हैं। ये किसका सदका है? किसका सदका है? आप में से आवाज बताएं, किसका सदका है? बात ये है, हम अभी भी कच्चे हैं। ये हजरत इमाम अली मकाम, हजरत इमाम हुसैन का सदका है। मैं आपको ये बात करने के बाद अगर हुक्म देंगे तो आगे हम ये कहते हुजूर का सदका जरूर है, अल्लाह और उसके रसूल का करम है। एक वक्त आया इस दुनिया पर हर तरफ अंधेरा छा गया, बड़े बड़े बहादुर घरों में छुप कर बैठ गए, बड़े बड़े शुजा घरों में बैठकर छुप गए, कहने लगे वक्त आया है, जान बड़ी प्यारी है, बच्चे बड़े प्यारे हैं, सब कुछ प्यारा है, हम सामने नहीं खड़े हो सकते यजीद के, हम नहीं ऐलान कर सकते हैं, हम खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। जितना बड़ा जुल्म होता रहा, इस्लाम को मिटाने के लिए तैयार हो गया, इस्लाम का नाम और निशान मिटाने के लिए तैयार हो गया। और यजीद ने सारे अहकामात जारी कर दिए। और एक ही हस्ती थी इस कायनात के अंदर जो जिसने कहा कि मेरे नाना जान का दीन है, ये इसको मिटने नहीं दूंगा, सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, सब कुछ कुर्बान करने के बाद खुद भी कुर्बान हो जाऊंगा, नेज़े की नोक पर चढ़ जाऊंगा, मेरा बच्चा कुर्बान हो जाए, मगर ये दीन नहीं कुर्बान होने दूंगा। वो वक्त भूल गए जब मदीना तैयबा के अंदर घोड़े दौड़ाए गए, हरम के अंदर घोड़े दौड़ाए गए। कौन था? किसने पहरेदारी की? कोई था पहरेदारी करने वाला? हम बहुत, हमारी जो मेमोरी होती है ना, हमारी याददाश्त बहुत कमजोर हो जाती है। किसने? तारीख को उठाकर पढ़े। मैं किसी की मुखालफत की बात नहीं कर रहा हूँ, कहेंगे जी ऐसी नहीं, साहबा हमारी जान है, हम अजमत, मगर उस वक्त भी बहुत साहबा मौजूद थे। सिर्फ हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हजरत इब्न जुबैर, इन्होंने इनकार किया था। और हजरत इमाम अली मकाम, आप तो सर फरिश्त पर खड़े थे। आप आज हम कहते हैं जी मदीने जाना है, आपने मदीना छोड़ा, आप हरम तशरीफ लाए, लोग हज करने के लिए हरम की तरफ जा रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन ने सबक दिया कि तुम लोग हज करने के लिए जा रहे हो, मेरे नाना जान का हुक्म है, उसने कुरान उस पर नाजिल हुआ, हज करो, हज करने के लिए जा रहे हो, मैं नवासा होकर तुम्हारे हज बचाने जा रहा हूँ है ता क़यामत तक। वरना ये हज करने वाले, ये उम्रे करने वाले, ये आज सारी रौनकें हजरत इमाम अली मकाम के सदके से हैं, हजरत इमाम हुसैन के सदके से हैं। लोगों का जो है ना किबला, उस वक्त तवज्जो जो थी, लोगों का रुख जो था वो हरम शरीफ की तरफ था, हजरत इमाम अली मकाम का रुख जो था मैदान करबला की तरफ था। अब मैदान करबला में आए, आपने किसी को कहा कि आप मेरे साथ खड़े हो जाओ, यार वक्त आया है बड़ा, मेरे साथ खड़े हो जाओ। आले रसूल, वो आले रसूल होते, क्यों ना किसी की मदद की जरूरत नहीं होती है। कोई ये समझे ना कि यार आले रसूल हैं, इन्हें तो हमारी मदद की जरूरत है। हम जो आले रसूल के दामन से वाबस्ता हो जाए ना, आले रसूल के दामन से चिमट जाए ना, आले रसूल की खिदमत का मौका जिसको मिल जाए, वो इस दुनिया में खुश नसीब होता है, खुश नसीब होता है। माशाल्लाह, आप हर इतवार को यहाँ तशरीफ लाते हैं, बैठते हैं, आपको क्या सिखाया जाता है? कभी कहा कि दुनिया हासिल करनी है, कभी सिखाया कि ये हासिल करना है, वो हासिल करना है। आए बैठे, विरद था हुजूर के दरूद का, विरद था हुजूर के दरूद का, हुजूर पर दरूद पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। पता है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुरूद पढ़ने का हुक्म क्यों दिया?
हम नमाजें पढ़ते हैं ना, नमाज में दुरूद ना हो तो नमाज भी कबूल नहीं है, नमाज भी कबूल नहीं है। सारी चीजें जिस दुआ के शुरू और आखिर में दुरूद होगा ना, वो दुआ कभी रद्द नहीं होती है, वो कभी रद्द नहीं होती है। तो आपको क्या कहते हैं? कहते यही कहते हैं ना, जिनमें दुरूद और सलाम पढ़ा करो मेरे बाबू पर, दुरूद पढ़ के लाओ। कितना दुरूद पढ़ा? कभी ये पूछा कितना कमाया? कभी ये पूछा कि कितना कमाते हो, किसको देते हो? कभी ये पूछा कि कितना लाए हो मेरे लिए? ये भी पूछ लेना तो आले रसूल की करम नवाजी है। कितना लाए हो ये बात नहीं कि वो पूछेंगे, तो ये भी उनकी करम नवाजी है। बात ये है कि जो हमारे मोहसिन हैं, जो इस्लाम जिसने बचाया है, जो हम तक इस्लाम पहुंचा है, आज हम खड़े होकर मिंबर पर बैठकर आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं, तो ये हजरत इमाम अली मकाम, हजरत इमाम हुसैन का सदका है। ये उसका सदका है जो आज मिंबर की रौनकें हैं। ये हजरत इमाम अली मकाम, हजरत इमाम हुसैन का सदका है। आज जो आप देखते हैं बड़े बड़े इज्तिमात, आज आप देखते हैं कि हज की रवानगियां हैं, आज मदीने में जा रहे हैं, ये सारा सदका हजरत इमाम अली मकाम, हजरत इमाम हुसैन का है। और जो ये ना माने ना, तो कहते हैं ना फिर कब्र में पहुंच तुम्हें पता चलेगा हुसैन क्या है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सदका, ये हाल जो है ना हुजूर की, ये अल्लाह ने इसलिए रखी है ना, क्या लोगों गुनाहगार से लोग हैं, हमारी कौन सी नेकियां, कौन सी नमाजें, नमाज में खड़े होते हैं तो दुनिया के ख्यालात होते हैं। दुकान चलाने वाला है तो उसको दुकान का ख्याल है, उसको दुकान का ख्याल है। जो जैसा कारोबार वाला है ना, तो उसको प्रॉपर्टी वाला है तो उसको प्रॉपर्टी का ख्याल है? तो सारे ख्यालात सब जानते हैं। किसी से पूछ लें, उसको बोले तुम्हें ख्याल ना आता, मैं कहता हूँ वो ख्याल नहीं आता तो फिर सादात भी अल्लाह के वलियों को नहीं आता है। हम तो गुनाहगार से लोग हैं, ख्याल आता है। हमारी नमाजें कैसी, हमारी नमाजें कैसी? तो नमाजें कबूल हो ये इसकी शर्त नहीं है। ये रब को पता है कि हमारी नमाज इबादत कबूल होगी नहीं, मगर दरूद और सलाम एक ऐसा वजीफा है जो शर्तिया ऐसा है, जिसकी 100-200% गारंटी है कि आपने एक दफा पढ़ा है ना, वो कबूल ही कबूल है, कबूल ही कबूल है। अच्छा, आपको एक बात कर रहा हूँ, यहाँ बैठे हैं, सादात की बारगाह में हैं, आप दरूद पाक पढ़ते हैं और हुजूर सामने हो, और हुजूर की आल भी सामने हो, और साईं ये फरमाए कि ये दुरूद सलाम वाला है। देखो बात ये है, वहां तो आले रसूल जो होंगे ना, थोड़ा सा भी ताल्लुक होगा ना, वो फरमा दें ये हमारा वाला है, हमारे वाला है, इतना ही। वहां कोई तफसील वाली बात नहीं है, क्योंकि जब जहां खड़े होंगे ना, ये जन्नत जो है ना आले रसूल की है? जन्नती जवानों के सरदार कौन है? जन्नती, जन्नत के मालिक ये। और जब मालिक खड़े हो ना जन्नत के, तो फिर नौकर घूम रहे होते हैं, कहीं से मौका मिल जाए जाने का, तो फिर मालिक कहेंगे ना ये अपना वाला आया आने दो, ये अपना वाला आया आने दो, है? तो जब पता तब चलता है ना अजमत को, शान का। एक दुनिया की मिसाल दूं, अगर कोई वजीर आजम का मुशीर है और वजीर आजम ने सबको बुलाया है, वहां पहुंचे हैं, कार्ड मिलते हैं, तब भी जब पहुंचे ना गेट से अंदर दाखिल नहीं होने देते। और अगर वहां खड़ा हो और क्योंकि हाँ यार ये मेरे मोहल्ले वाला आया है, सिर्फ मोहल्ले वाला कहेगा यार मैं तो जानने वाला हूँ ना तुम्हारा, मेरे को कार्ड है, मेरे को तो जानने दे, वो सबको रोकेगा, बोलेगा इसको जानने दो, इसको जानने दो। और जहाँ साईं खड़े हों, वो ये जो जितनी जन्नत है ना, जन्नत आप जब जाएंगे ना तो पता चलेगा कि फिर खड़े होंगे तो फिर लाइन लगी होगी ना,
तो लाइनें होंगी, लोग देख रहे होंगे काश कोई रास्ता मिल जाए। आज रास्ता मिल जाए, कोई रास्ता नहीं होगा, ना कोई सिफारिश होगी वहाँ। ये दुनिया नहीं होगी वो कि पैसे देके खरीद लिया जाऊंगा, पैसे देके। उस वक्त काफिर ये कहेंगे, अल्लाह ताला कुरान में ये फरमाता है, काफिर कहेंगे सारी दुनिया ले ले और आज इस रुसवाई से बच जाऊं। और फरमाता है तू सारी दुनिया खर्च करते इस रुसवाई से नहीं बच सकता है। मगर उस वक्त आले रसूल का कि याद रखें, खड़े होंगे और जिस आले रसूल से जिसको निस्बत है, मैं जहां भी जिस आले रसूल की बात हो, जहां बैठा हूं, तो मैं कहता हूं आले रसूल सामने बैठे हो, मैं नीचे बैठकर उनका दीदार करो। ये वही है कि जब हम ऐसे हमारे उस्ताद बैठते, ऐसे हम आगे बैठते थे। और उस्ताद जब हम दर्स देते थे ना और हदीस पढ़ाते पढ़ाते फिर आले रसूल पर आ जाते थे। और ये उनका सबक है कि कभी भी आले रसूल के सामने ना आंख उठाकर भी बात नहीं करना, बाकी बातें तो बहुत दूर की हैं। तो मैं जो अर्ज कर रहा हूँ ना, गुनाहगार से लोग हैं, सारी दिन दुनिया कमाते हैं, किसी की शॉप कहाँ पर, किसी का कारोबार कैसा है, सुबह शाम झूठ बोलते हैं, सुबह शाम यही धंधा है। कोई रास्ता ऐसा भी हो कि आखिरत के लिए रखें। कब्र में पहुंचे तो हुजूर भी ये फरमाएं कि ये मेरी अहल की सोबत वाला है, ये मेरी नवासों के बैठने वाला है, मुझ पर दरूद और सलाम पढ़ने वाला है। महशर का मैदान सजा हो तो फिर जब नफ्सी नफ्सी है, जब ये हुक्म होगा ना, साहिबती व बनी, सारी ज़ौजा भी छोड़ देगी, जिसके लिए सारी चीजों को छोड़ देते हैं ना। आज शादी होती है ना, शादी से पहले दरूद और सलाम में आना जाना लगा होता है। शादी हुई है तो ज़ौजा को टाइम देना है जी। क्यों भाई, शादी नहीं हुई है। अल्लाह ताला कुर्बान फरमाता है वो साहिबती ही, जो तुम्हारी साहिबा है ना ज़ौजा, वो क़यामत दिन कहेगी मैं तेरे साथ नहीं दे सकती, मैं तेरा साथ नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? आज नहीं वक्त, बाप का भी जिक्र है, माँ का भी जिक्र है, औलाद का भी जिक्र है। क्योंकि आजकल जो होता है ना, शादी होते हुए बच्चे कहते हैं जी अब तो नई दुनिया देखी ना, नई दुनिया में चले गए। ये मत भूलें, वो ज़ौजा तुम्हें क़यामत के दिन तन्हा छोड़ देगी, तुम्हें कहेगी तुम जाओ जहाँ जाना चाहते हो जाओ, मैं तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकती हूँ। मगर आले रसूल और वो वक्त खड़े होंगे, अगर उसका दामन दुनिया में वाबस्ता रहे और कयामत में खड़े होकर ये कहा कि या रसूलल्लाह हम तो आपके आल के चाहने वाले हैं, वो आल कौन सी, साईं खड़े हैं, साईं बस इतना फरमा देंगे ये वही है। ये नई शादी हुई, दूसरे दिन दरूद और सलाम की महफिल में बैठा था, इसने दरूद और सलाम की महफिल को तरजीह दी और उसको नहीं दी, तो बैठा था। तो फिर साईं नहीं फरमाएंगे आने दो। फिर उस वक्त ये नहीं पूछा जाएगा इसने ये नहीं किया, इसने फलां नहीं किया, इसने वो नहीं किया, ये नहीं पूछा जाएगा। आप कुरान उठाकर पढ़िए और जहाँ हुजूर ने फजीलत बयान की हदीसों के अंदर के महशर का, ये भी तो है ना, जिस अल्लाह के बुजुर्ग से जिसका ताल्लुक होगा और क़यामत के दिन वो इतना अर्ज करेगा मैं वो शख्स हूँ। यहाँ तक जिक्र आया कि मैं हदीस में कि मैं आपको वुजू करवाता था, तो उसके तवस्सुल से वो भी बख्शा जाएगा कि बुजुर्ग उसे जन्नत में ले जाएंगे, सिर्फ वुजू कराने वाला। ठीक है, वुजू कराने वाला जो है वो उस दिन बख्शा जाएगा। तो जिनके साथ आपका ताल्लुक है दुरूद सलाम पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना रसूलुल्लाह। एक मर्तबा और बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व कमालिही व अला आलिहि व सल्लम। मैं ये अर्ज कर रहा था, ये इसलिए मैंने आपको बताया, जब भी होता है ना बच्चे नमाज पढ़ना भी छोड़ देते हैं, शादी होती है ना, पहले बड़ी नमाज पढ़ रहे होते हैं, ये मत छोड़ा करें, अपने बच्चों को समझाया करें। नमाज भी और ये दरूद और सलाम से जो वाबस्ता है, ता मरते दम तक दरूद और सलाम से वाबस्ता रहे और ये अज़म बना है कि इस दर को कभी नहीं छोड़ेंगे।
ये वो दर तुम्हें मिला है जिस दर को दुनिया में भी अगर इस दर से वाबस्ता है ना तो दुनिया में भी सुरखरू होंगे, और कयामत के दिन जब इस दर की बरकतें आप देखेंगे, और ऐसी बरकतें कि आज हमारे कारोबार में थोड़ी सी बरकत हो जाए, बापू बड़ा बिजी हो गया हूँ, बड़ा काम चल गया है, आज क्यों नहीं रहे हो भाई, बड़ा बिजी हो गया हूँ, उधर से ऑर्डर आया, इधर से ऑर्डर आया। मैंने कहा एक ऑर्डर वहां से भी आया था, हुजूर ने फरमाया कि मेरी आल के दामन से पकड़ कर रहना, आखिरी खुतबा था कि मेरी आल के दामन से वाबस्ता रहना। एक वो भी तो ऑर्डर था ना, वो ऑर्डर कहाँ रह गया है? वो ऑर्डर कहाँ रह गया? ये दुनिया के ऑर्डर दुनिया में रह जाएंगे। ये याद रखें कि अपने आप को इतना मजबूत बनाएं, दरूद और सलाम पढ़ने के लिए, इस महफिल में आने के लिए इतना मजबूत बनाएं कि आपके पास करोड़ के ऑर्डर हो कि कहें भाई ये टाइम हफ्ते में एक दिन आना होता है, दरूद और सलाम पढ़ते हैं, उसी दरूद और सलाम की बरकत से और हुजूर की आल की बरकत से वहां बैठते हैं, दुआएं होती हैं, ये अल्लाह ने बरकत दी है, ये कभी नहीं छोड़ेंगे, इसको कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर देखें आपके पीछे, आप आगे होंगे, लोग आपके पीछे होंगे, दुनिया और आखिरत में लोग परेशान होंगे, नफ्सी नफ्सी पुकार रहे होंगे, और आप खड़े होंगे सुकून के साथ। क्या अभी हमारी लाइन तो इधर ही है ना, आगे साईं पीछे हम, पीछे हम, तो फिर इस तरफ जाना है तो उस वक्त फिर ये नहीं कि एक बात जो मुख्तसर, क्योंकि बात से बात याद आती जा रही कि एक शख्स कयामत के दिन ना, कयामत के दिन ना ये अल्लाह की बारगाह में रब फरमाएगा इसको मैंने बख्श दिया, 400 साल तक उसने इबादत की, 400 साल दिन रात उसने सिर्फ एक अनार खाता और पानी। ये हदीस बड़ी तवील है, मैं फिर आपको कभी सुनाऊंगा। तो 400 साल तक, अच्छा मैं पूरी सुना देता हूँ। बापू ने फरमाया सुभान अल्लाह कहते हैं, एक दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आसमान से आते जाते हम देखते हैं एक शख्स था जो समंदर के बीच में एक पहाड़ी की चोटी पर 400 साल इबादत की, और उसके इर्द गिर्द 30 फरसख जो था ना पानी पानी था, और उसके ऊपर इबादत करता था, और उस पहाड़ से एक उंगली के बराबर मीठे पानी की नहर चलती थी, पानी चलता था, एक बहता था, जिससे जाकर वो पानी पी लेता। एक दरख्त उस पर उगा हुआ था जिस अनार का था, हर रोज एक अनार उगता था, उसे खा लेता था। खाने के बाद वो दिन रात अल्लाह की इबादत करता। 400 साल तक उसने इबादत की, इंतकाल हो गया। हजरत जिब्राइल अर्ज करते आकर कयामत के दिन वो आएगा अल्लाह की बारगाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा मेरे बंदे ने मेरी बड़ी इबादत की है, इसको जन्नत में ले जाओ फरिश्तों। वो अर्ज करेगा रब्बे करीम मैं ऐसे जन्नत में नहीं जाना चाहता, मेरी आपके फजल से मैंने जो इबादत की है ना उसके बलबूते पर जन्नत में जाना चाहता हूँ। आज जैसे होता है ना, कोई पैसा आ गया, सखावत कर दी दिखावे की, अब मैं तो इतना बड़ा सखी, मुझे किस चीज की क्या जरूरत है, मैं तो इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, मुझे सादात के पास जाने की जरूरत है, उनके पास बैठ रहे, मैं तो इतना बड़ा काम कर रहा हूँ। ठीक है, इतनी बड़ी इबादत 400 साल, 3 दफा हुक्म होगा इसको जन्नत में ले जाओ। अर्ज करेगा ए रब्बे करीम नहीं, मैं अपनी इबादत के बलबूते पर जाना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा इसको ले आओ दोबारा, लाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हदीस के अंदर आता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे छोटी नेमत, और ये भी आता है कि आंख से फरमाएगा, और ये भी हदीस में है कि सबसे छोटी नेमत जो उस पर अल्लाह ने की होगी, रब फरमाएगा इससे अपना हिसाब लो, और हिसाब लेने लगेगी। सारी 400 साल इबादत गई है, वो खड़ी होगी, रब पूछेगा तेरा हिसाब हो गया, अर्ज करेगी रब्बे करीम मेरा हिसाब नहीं हुआ, और भी आपकी नेमतें बाकी है। रब फरमाएगा इसको जहन्नम में ले जाओ, जहन्नम में ले जाओ, फरिश्ते पकड़े के जहन्नम की तरफ जाने लगेंगे। अर्ज करेगा रब्बे करीम माफ फरमा दें, आपका फजल चाहिए, मैं अपनी इबादत नहीं आपके फजल से जन्नत में जाना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा इसको वापस लाओ। रब उससे सवाल करेगा ये बता तुझे 400 साल इबादत करने की ताकत किसने दी?
400 साल इबादत करने की ताकत किसने दी? अर्ज करेगा रब्बे करीम तूने दी। रब फरमाएगा कि तुझे पहाड़ पर किसने रखा? रब्बे करीम तूने रखा। तूने दुआ की थी रब्बे करीम मेरी मौत सजदे में आए, तेरी इस दुआ को कबूल किसने किया? रब्बे करीम तूने किया। तेरे लिए रोज एक अनार कौन उगाता था? रब्बे करीम तू उगाता था। पानी कौन देता है? रब्बे करीम तू देता था। रब फरमाते जब सब कुछ मैं देता था तो फिर तू अपनी इबादत पर कैसे फख्र करता है? कैसे फख्र करता है? मेरा फजल नहीं चाहिए। अर्ज करेगा रब्बे करीम मैं गुनाहगार, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ अपनी इबादत के बलबूता नहीं। ये तो जन्नत के मालिक है ना। कभी कभी घर के मालिकों से भी पंगा लिया जाता है। घर के मालिकों से पंगा लिया जाता है तो घर में दाखिल तो नहीं होने देंगे ना। मगर आले रसूल है ना। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आया ना एक शख्स दौड़ता हुआ, जब ये बड़ी वाकया है कि पानी जब वो हजरत इमाम हुसैन के कातलों में खड़ा था तो पानी मांगा, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पानी दे दिया। वो जाने लगा ना, कहने लगा आपने मुझे पहचाना नहीं। आपने फरमाया तू जब सामने आया था मैंने तुझे तब पहचान लिया था, वो तेरा किरदार था, ये मेरा किरदार है। तुमने हमारा पानी बंद किया था, तुमने हमारा पानी बंद किया था, हम तुम्हें पानी पिला रहे हैं, हम तुम्हें पानी पिला रहे हैं। दोस्तों बात यह है कि दुनिया में 400 साल इबादत करने वाला अपनी इबादत के बलबूते पर जन्नत में नहीं जा सकता है। हमारी और आपकी कितनी उम्र है? हम कितना नमाजें पढ़ लेते, कितना कुरान की तिलावतें कर लेते। कोई ऐसा दर तो रखे ना यार, कोई ऐसी जगह तो रखे ना जहां से निकल जाए। बाकी किसी नहीं है, इस दुनियादारों से तो सीख लेना। ये दुनिया की जो सियासतदान है ये एक जगह ऐसी रखते हैं कि हालात तंग हो जाए तो भाग के वहां चले जाते हैं। इनको दुनिया चाहिए, दुनिया में रखते हैं ना। हमें दुनिया नहीं चाहिए, हमें आखिरत चाहिए। जब वहां खड़े हो सब जलील और रुसवा हो रहे हो तो हमारे पास कोई दर तो होना चाहिए ना, जिस दर से हम उस जन्नत की तरफ जाएं। कोई दरवाजा तो ऐसा होना चाहिए ना जिस दरवाजे पे खड़े हो कहें ये दरवाजा हमारा है, ये वो दरवाजा है। तो हदीस में आता है कि कोई जन्नती के जन्नत जो है नमाजी के दरवाजे से, कोई हाजी के दरवाजे से, कोई सखी के दरवाजे से। तो कहीं हमें भी तो आवाज आए ना कि आओ दुनिया में हमारी गुन गाने वालों, हमारी बात करने वालों, तुम्हें जब भी बुलाते थे तुम आकर दुरूद और सलाम की महफिल सजाने वालों, आओ तो सही। तुम दुनिया की माल को ठोकर लगाकर तुम्हारे पीछे लोग घूमते थे कि आओ कारोबार है, ये टाइम कारोबार में दे दो। तुम कहते थे नहीं नहीं, ये टाइम हमने दुरूद और सलाम के लिए मुख्तस रखा है। जाओ आओ तो हमने सबको ठुकरा कर दुनिया में ठुकराओ और आखिरत में देखना जो तुम्हारे पीछे भागने वाले दुनिया में भी भागेंगे, आखिरत में भी देखेंगे काश हम भी इसके साथ दुरूद और सलाम की महफिल में चले जाते। फिर उस वक्त सिर्फ काश ही होगा ना। वो कुरान में ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, नफ्स लव्वामा वाले जो है ना जी, तो वो भी कहेंगे काश हम और इबादत करते अल्लाह की, और अल्लाह की इबादत करते हैं। तो मेरे दोस्तों ये आपको अल्लाह ने ऐसी जगह अता की है पाकीज़ा, और इस दर से वाबस्ता रहे ना तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी आप कोई कहीं भी चले जाएं, किसी को पता ना हो ना, कहो कि हमारा ताल्लुक दुरूद और सलाम से है, दुरूद और सलाम से है। तो आप बताइए आप कहीं चले जाएं दुरूद और सलाम से है तो आप यकीन करें अगले पहला जुमला होगा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ भी अलिफ से बा नहीं जानता होगा। वजह क्या है? कोई ये कहे जाकर मेरा फलां कारोबार है, बोलेगा अच्छा ठीक है होगा, करते होंगे, तो कहेगा बड़े मार करता होगा, मगर दुरूद और सलाम का नाम आते हुए इस नाम पर जो है ना सियासत नहीं हो सकती, इस नाम पर जो है ना वो कारोबार नहीं हो सकता है। ये वो दर है अल्लाह ने आपको दिया है, आप बड़े खुश नसीब हैं माशाअल्लाह। आप आते हैं दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, दुआएं लेते हैं, हफ्ता बड़ा पुरसुकून गुजरता होगा। बैटरी चार्ज होती है अल्लाह वालों के पास आकर बैटरियां चार्ज होती हैं। हम तो गुनाहगार है ना, पूरा हफ्ता दुनिया में लगे लगे बैटरियां डाउन हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ आकर बैटरी चार्ज होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे इन टूटे फूटे अल्फाजों को भी कबूल करे और आले रसूल का सदका है और आले रसूल इंशाअल्लाह दुआ फरमाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत
हम आले रसूल के सदके से जिस मैदान में भी खड़े होते हैं ना, सबसे पहले आले रसूल से दुआ लेते हैं, आले रसूल से दुआ लेते हैं। यहाँ कुछ साथी हैं बल्दिया वाले, वो जानते हैं कि हम हर जगह हर वक्त आले रसूल के लिए जिस जगह बुलाएं हम हाजिर हैं। और आले रसूल के सदके से बंदा नचीज इस इलेक्शन में भी खड़ा हुआ है, के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आले रसूल के सदके से, हमें दुनिया के लिए नहीं, आले रसूल के सदके से, अगर आले रसूल के सदके के बगैर मिलती हमें वो चाहिए नहीं, कुछ हमें कुछ नहीं चाहिए। आले रसूल के सदके से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कामयाबी अता फरमाए। और आप हजरात ने मेरी जो गुफ्तगू सुनी, कोई गलती हो गई हो, रब के हुजूर माफी के तलबगार हो। और बापू इंशाअल्लाह की शफकतें अल्लाह रब्बुल इज्जत की शफकतें रहें और दरूद व सलाम में आते रहेंगे ना, आते रहेंगे ना। ढीला ढीला बोल रहे हैं। हम जो है ना ऐसे है कि जब खड़े हो जाते हैं ना, सुन्नी तो वैसे ही, तो ऐसा हो ना कि बापू ये कहेंगे यार बाकी जो है ना आप लोग मोहब्बत, ये आप जो आते हैं ना इनके लिए नहीं आते हैं, अपने लिए आते हैं। मैं आया हूँ ना, मैं झूठ ये बोलूँगा नहीं जी मैं बापू के लिए आया हूँ, मैं अपनी जात के लिए आया हूँ। मुझे इस दर से बहुत कुछ मिला है और मिलता है और मिलता रहेगा, ठीक है, मिलता रहेगा। मैं आपको लोग बोले नहीं जी ये है, मैं तो आले रसूल के दर का एक गदा हूँ, ठीक है, वहां से मुझे भीख मिलती है। और मैं अपने मकसद, कोई बाजू का लोग बोलते ना बड़ा बना, मेरा तो भाई मैं तो आया हूँ, और मैं कहता हूँ यहाँ आ जाए अपने मकसद के लिए ही आ जाए, ठीक है, यही मकसद है, दुनिया संवर जाए आखिरत संवर जाए, ठीक है। वमा अलैना इल्लल बलाग।